3% के आसपास की तेजी पर शुरुआत होगी। 404 रुपए 70 पैसे इसका है लाइव, इसका 52 वीक का हाई, और वहां तक जाने के शायद ये शेयर कोशिश कर सकता है। देखते हैं कि आज शुरुआत कैसी इसकी होती है। बाकी आईसीसी लोम्बार्ड प्रॉफिट इसका 28% बढ़ा। आईसीसी लोम्बार्ड का शेयर भी आज फोकस में रहेगा। तो ये कुछ शेयर हैं जो आज नतीजों के चलते फोकस में रहने वाले हैं। बाजार मजबूत है और गिफ्ट निफ्टी के साइंस को दरकिनार करके मैंने कहा भी था कि नहीं, अगर गिरावट आती है तो आपके लिए ना बाइंग के मौके बनेंगे। शुरुआत हो गई है। निफ्टी पर जो पहला टिक आया वो हरे निशान के साथ आया और निफ्टी बैंक खुला करीब करीब 100 अंक ऊपर। हल्की सी गिरावट निफ्टी में 18 अंकों के आसपास की 25,175 के पास। निफ्टी बैंक की बात करें तो 117 पॉइंट की तेजी फिलहाल निफ्टी बैंक में। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बेहतर, 500 शेयर कमजोर हैं, तो 1100 से ज्यादा शेयर आज आपको मजबूती के साथ खुलते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी में सिर्फ 30 अंकों की गिरावट है और निफ्टी बैंक ऊपर 57,150 के करीब के आप लेवल देखेंगे। और आज निफ्टी बैंक को सपोर्ट मिल रहा है एचडीएफसी बैंक से 1% ऊपर। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ वीक अर्निंग्स के बावजूद 1.5% ऊपर। शरण का इस पर भरोसा भी था, बाय ऑन डिप्स की सलाह दी थी, लेकिन डिप तो खास मिला नहीं। शेयर ऊपर है करीब 1.5%। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इंश्योरेंस बास्केट में तो एसबीआई लाइफ भी ऊपर है, करीब करीब 0.5% की तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है। और कुछ और शेयर जो सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं उसमें आप देखिए, कल की तेजी के बाद हीरो मोटो आज भी हल्के से गेंस के साथ खुला है। टेक महिंद्रा ऊपर है। आयशर के शेयर में भी आज हम हल्की सी मजबूती देख रहे हैं। लेकिन जहां से प्रेशर बन रहा है, एचडीएफसी बैंक अगर ऊपर ले जा रहा है निफ्टी को, तो रिलायंस नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है और रिलायंस को साथ मिल रहा है टीसीएस का भी और आईसीसी बैंक का भी। आईसीसी बैंक, टीसीएस, ये दोनों के दोनों शेयर 0.5% कमजोर हैं और रिलायंस की जो कमजोरी है वो है करीब करीब 0.25% के आसपास की। लेकिन जो ज्यादा गिरावट है वो है श्रीराम फाइनेंस में करीब करीब 4% के आसपास की। बाकी शेयरों की बात करें, बायोकॉन को लेकर अच्छी न्यूज आई। इनके एक ड्रग को मंजूरी मिली है, इंसुलिन को, यूएसएफडीए से 3% ऊपर ये शेयर है। 400 रुपए के बेहद करीब पहुंच गया है बायोकॉन का शेयर। इनफैक्ट 400 रुपए के ऊपर अब तो है, ये 403 रुपए का भाव है, यानी कि अपने 52 वीक हाई को अचीव कर लिया है एक तरह से बायोकॉन ने। डिक्सन टेक में 2.5% की तेजी, 14,500 के स्तर से हम देख रहे हैं कि शेयर अब 16,500 रुपए की करीब आपको पहुंचता हुआ दिखेगा। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि पेटीएम में कल जो तेजी बनी थी 1,000 रुपए के आसपास के भाव पहुंच गए। पेटीएम में आज फिर से 1% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो लगातार 5वें सत्र में और 5वें महीने में पेटीएम के शेयर में तेजी है। ट्रेंड में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। अशोक लेलैंड को देखकर घबराइएगा नहीं, शुरुआत में आपको 50% नीचे जरूर देखेगा, लेकिन ये सिर्फ एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है। बोनस का आज से एडजस्टमेंट हुआ है, एक पर एक बोनस शेयर देने का जो कंपनी ने ऐलान किया था वो आज से आपको दिख रहा है प्रभावी होते हुए। कल आपके पास अगर कल तक, यानी कि अगर आपके पास 15 जुलाई तक अशोक लेलैंड के शेयर थे तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हैं और कल आपके डीमेट में बोनस वाले शेयर आ भी जाएंगे और ये बोनस वाले शेयर लिस्ट हो जाएंगे 18 जुलाई को। तो लिक्विडिटी हम देखेंगे कि शेयर में बढ़ जाएगी, सीधे हो जाएगी डबल। तो ये एक अच्छा ट्रिगर अशोक लेलैंड के लिए काम कर सकता है। निफ्टी है 20 अंक नीचे, लेकिन निफ्टी बैंक ने गियर थोड़ा सा और बदला है। अब करीब 140-150 अंक ऊपर निफ्टी बैंक आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा और निफ्टी बैंक को जो सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक से ही सपोर्ट हम मिलते हुए देख रहे हैं। बाकी ऐसे कोई मतलब आज अगर आप देखेंगे 12 में से 6 शेयर ऊपर हैं, 6 शेयर कमजोर हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक वेटेज के चलते आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। बाकी एसबीआई सपाट है, कैनरा बैंक सपाट है, हल्की सी तेजी है। इंडसइंड बैंक में थोड़ी सी बाइंग है, फेडरल बैंक में थोड़ी सी बाइंग है, लेकिन आईसीसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक ये कमजोर है। लेकिन एचडीएफसी बैंक की अपनी ताकत है कि आपको इंडेक्स दिखेगा ऊपर। देखते हैं कि कब तक ये टिक पाता है और ट्रेंड ये कब तक जारी रहता है। लेकिन अगर बाजार के और अगर हम बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आज अब देखिए बायोकॉन के अलावा डिक्सन ऊपर है, नेटको फार्मा में तेजी हम देख रहे हैं, एमएस फाइनेंशियल में करीब 3% के आसपास की तेजी है, कल भी हमने तेजी दिखी थी। इंडोको रेमिटेज, स्ट्राइड्स फार्मा, ये कुछ और शेयर हैं जहां पर हम तेजी देख रहे हैं। कोरोमंडल में करीब 2% के आसपास की तेजी पर कारोबार होता हुआ दिखेगा। जो गिरने वाले शेयर हैं, आईसीसी प्रूडेंशियल नतीजों के बाद करीब 3.5-4% ये शेयर नीचे है। एक्साइड में गिरावट आ रही है, मिधानी में कमजोरी है 1% के आसपास की। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जेएसपीएल, आदित्य बिरला रियल एस्टेट में करीब 1% के आसपास की नरमी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। तो ज्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम चीज तो फिलहाल बाजार में लग नहीं रही है। एक बार इंडेक्स चेक कर लेते हैं कि इंडेक्स के हिसाब से क्या आज
ऊपर है, क्या नीचे है। तो आज रियल एस्टेट से बाजार को सपोर्ट है, सरकारी बैंकों से थोड़ा सा सपोर्ट है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं कि इंडेक्स के लेवल पर 4.5% के आसपास की बाइंग है। लेकिन जहां से प्रेशर है, मेटल, ऑटो और इसके अलावा इंफ्रा कंजम्पशन वाले जो शेयर थोड़े से बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ज्यादा चिंता की बात है नहीं। निफ्टी है कंफर्टेबली 25,150 के ऊपर और निफ्टी बैंक थोड़ा सा प्रेशर जरूर आया है, लेकिन अभी भी 70 अंकों की तेजी पर कारोबार हो रहा है। सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे ये समझते हैं कि बाजार में आपके लिए